नमस्कार। हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर तमाम हिंदू जो हैं यहाँ पर एकजुट है और कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड में जो संशोधन है उसके पक्ष में आप लोग आ रखे हैं। संशोधन जो सरकार करना चाहती है उसके पक्ष में आप लोग संशोधन नहीं चाहते हैं, उसको रद्द करवाना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग जो वक्फ बोर्ड हम संशोधन के समर्थन में नहीं, उसको रद्द ही हम बिल्कुल रद्द करवाना चाहते हैं। आज 73 साल बाद इस देश में वक्फ नाम की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ हम जनसंख्या नियंत्रण पर लागू करवाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र है और जो जनसंख्या आज अगर जो नियंत्रित की जाएगी उससे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को एक खुला रास्ता मिलेगा, क्योंकि एक आबादी अगर बढ़ती गई तो उसी आबादी का हमारे लोकतंत्र पर अधिकार हो जाएगा। तो आबादी तो हिंदुओं की भी बढ़ रही है। नहीं, उस रेशियो में नहीं बढ़ रही। धर्म से ही क्यों? हमें किसी विशेष धर्म से दिक्कत नहीं है, हमें हमारे देश चाहिए। हमारा देश है सनातनी देश, जिसमें हमारे पहाड़ों के नाम हमारे सनातन धर्म पे, हमारी प्राचीन नदियों के नाम हमारे सनातन धर्म पे है। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में हिंदुओं का नहीं, एक अच्छी विचारधारा का राज हो। विचारधारा का राज हो तो दिक्कत क्या है आप लोग? देखिए, आप ये देखिए, वक्फ बोर्ड के पास आज देश में तीसरे नंबर पर जमीन है इंडियन आर्मी और रेलवे के बाद। ऐसा वक्फ बोर्ड क्या करता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है कि वो आज हमारे सामाजिक जितने भी वो हैं, जैसे संसद भवन है, संसद भवन पर बताता है कि हमारी जमीन पर बना हुआ है, पुलिस स्टेशनों पर बताता है कि हमारी जमीन पर बना हुआ है, आज पार्कों पर बताता है। उनकी जमीन होगी तभी तो वो बताते होंगे। उनकी जमीन कहाँ से है? ये देश आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हमारा देश था, तो वो तो आए हमारे देश में 500-700 साल पहले, तो उनकी जमीन कहाँ से होगी? हाँ जी, हाँ जी, बता उनकी अंदीप दराल जी। कोई नहीं, लगा दू। हाँ, मैं दीपक बिदुड़ी, राष्ट्रीय सह संयोजक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट। देखिए बहन जी, अभी आपका क्वेश्चन था कि उनकी जमीन यहाँ है, जबकि सच्चाई यह है भारत का जो बंटवारा हो धर्म के आधार पर हुआ था। वो धर्म के आधार पर पाकिस्तान मुस्लिमों को मिल गया, लेकिन उस समय की सरकारों को देखियो, उन्होंने कितनी जो है नाइंसाफी हिंदुओं के साथ में की है। एक तरफ तो पाकिस्तान में जमीन ले ली धर्म के नाम पे, और जो जमीन यहाँ मुस्लिमों पे थी उसका, बहन जी, जो जमीन मुस्लिमों की यहाँ थी उसका नाम रख दिया वक्फ बोर्ड। वो वक्फ बोर्ड दे दी, जमीन उधर भी ले ली और जमीन इधर भी ले ली। तो आधे तो यहाँ थे ना, जब पार्टीशन हुआ, जब भारत का डिवाइडेड हुआ तब 2% मुस्लिम यहाँ बचे थे। हालांकि उस टाइम सरकार की नालायकी है, जब धर्म के आधार पर उन्होंने विभाजन हो गया, जमीन उन्होंने ले ली, तो उन्हें भी उसी समय भेज देना चाहिए था पाकिस्तान में। लेकिन अब जो जमीन उन्होंने वहां भी ले ली और जो जमीन उन पर यहाँ थी उसे जो है वर्तमान की नालायक सरकार ने वक्फ बोर्ड घोषित कर दिया। समानता की बात करते हैं, एक तरफ सबको एकजुट लेके चलने की बात करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि जब बंटवारा हो गया तो फिर क्यों ऐसी चीज? हम उस विचारधारा के जो ये कहते हैं कि 2047 तक हम इसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देंगे, हम उस विचारधारा के खिलाफ है। हम अब्दुल कलाम के साथ है, हम औरंगजेब के खिलाफ है, हम उस विचारधारा के खिलाफ है जो इस देश जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 13 साल से 24 राज्यों में, देश के 24 राज्यों में काम कर रहा है। अभी आपने पूछा था कि आबादी, हिंदुओं में अब कोई भी समाज आबादी नहीं बढ़ा रहा है बिल्कुल भी। 24 राज्यों में हमने सर्च किया, हमारे संगठन ने, जो हम पिछले वर्ष एक बिल आया था संसद में कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल आना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने उसका विरोध किया कि नहीं, हिंदू समाज में भी एक वर्ग ऐसा है, दलित और आदिवासी समाज, जो आबादी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे संगठन ने, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने 24 राज्यों में लोगों में घूमे, उन लोगों में गए, दलितों में और आदिवासी समाज में, लेकिन वे भी जो है 2-2 बच्चों पर आ गए। और हालत तो यह है कि 2 से भी 1 पर आ गए। और वही मुस्लिम समाज जो है 8 से 10-12 बच्चे पैदा कर रहा है, वो भी देश पर कब्जा करने की नीयत से। अच्छा, हाँ, देश पर कब्जा करने की नीयत से है। लेकिन उनके तो धर्म में है ना कि बच्चे वे 10-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं केवल कब्जा करने की नीयत से। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में सख्त लागू नहीं हुआ तो 2047 छोड़िए, 2030 या 35 तक ही शायद जो है वे उसी स्थिति में आ जाए, क्योंकि राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में वोट गिने जाते हैं।
आप सर क्या कहना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहूंगी। सचिन सिरोही मेरठ से। मेरठ से आप, आपके क्या विचार है इसको लेकर? विचार नहीं है जी, ये तो हमारा अधिकार है। अच्छा विचार उनके होते हैं जिन्हें कुछ करना होता है। जी। हम तो हमारा है उसे वापस मांग रहे हैं। जो जमीन जो संपत्ति हमारी वक्फ बोर्ड ये जो बना है केवल एकमात्र भारत के अंदर, बाकी देशों में क्यों नहीं? बाकी देशों में जो है क्यों वक्फ बोर्ड नहीं? ये होना चाहिए था ना यहाँ पर। अच्छा इसमें क्या है चीजें, क्योंकि कुछ चीजें लोगों को पता नहीं है कि क्या है ये बोर्ड का जो एक्ट आया है, कानून जो आप लोग संशोधन की बात कर रहे हैं, ये है क्या? देखिए ऐसा जो वक्फ बोर्ड का जो ये संशोधन करने जा रही है गवर्नमेंट, 25 से 30% जो है अमेंडमेंट करने जा रही है इसमें, जो ला रही है संसद में जो है करके। और उसमें यह है कि जो संपत्ति इनकी अभी तक वक्फ बोर्ड की है उससे ज्यादा ये नहीं घेरेंगे। लेकिन हमारा कहना है जो हमारी थी, जो वक्फ बोर्ड के नाम पे इन्होंने घेरी गई, हम उसको छुड़वाना चाहते हैं, उसको मुक्त कराना चाहते हैं। तो इसको रद्द ही कर दो ना बोर्ड को, इस बोर्ड को रद्द कर दो। हम जो आज यहाँ हमारा प्रोटेस्ट है वो इसलिए है कि हम सरकार के समर्थन में, आप कानून लाना चाह रहे हो, ये उसका विरोध कर रहे हैं, ये उसके लिए सड़कों पे आ रहे हैं। जमीन थी किसकी? किसकी? मैं बता रहा हूँ क्लियर कैसे। 1.5 कितना साल हो गया यहाँ मुस्लिमों को जो जिस देश के अंदर आए हुए, या जब से मुस्लिम यहाँ पे हैं, कितना साल? 1,500 साल हो गया होगा मुगलों के टाइम से, उससे पहले 2000 साल हो गए। उससे पहले तो केवल सनातन हिंदू ही था, या और कौन था? सनातन ही तो था। तो ये कहाँ से आप आए? तो एक किराएदार बन के इस देश में, और उसके बाद आप कब्जा करके बैठ गए संपत्तियों पे। जब हमारा देश जब गुलामी से आजाद, जब गुलाम नहीं था तब तो सब एक ही थे। देश तो 100 साल की बात कर रहा हूँ, मैं तो 2000 साल की बात कर रहा हूँ। नहीं, जब हमारा देश गुलाम से भी पहले की बात कर रही है, तब तो सब एक ही थे। कहाँ? मैं तो कह रहा हूँ मुस्लिम थे ही इस देश में, मुस्लिम था ही नहीं। फिर ये बंटवारा कैसे हुआ? मैं तो आपसे बंटवारा करके गए, कौन लोग करके गए बंटवारा? जिन्होंने देश को बांटा। और अगर बंटवारा हो गया, चलो पाकिस्तान अलग दे दिया, किसके लिए दिया था पाकिस्तान? कि मुस्लिम वहां रहेंगे, हिंदू यहाँ रहेंगे। तो क्यों? उधर का देश भी आपने ले लिया और इधर भी आप रहोगे, उधर संपत्ति भी आपने ले ली, इधर भी संपत्ति आप रहोगे। एक माँ बाप है और उनके 5 बच्चे हैं। अगर माँ बाप कहें कि तुम जाओ दूसरे घर में रह लो, और बच्चा कहे कि नहीं माँ मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तो दिक्कत। विभाजन नहीं करना चाहिए था ना सर। सिर्फ इंडिया, भारत और पाकिस्तान नहीं बनाना चाहिए था। अफगानिस्तान देखो क्या, किस आप ये किस कदर हर तरीके, बांग्लादेश कहाँ बांट के रख दिया, कितना बड़ा था, सबसे बड़ा था। अच्छा ये मानते तो नहीं ये हमारे ही लोग हैं, भारत के ही लोग हैं वो भी, ये तो मानते हो। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि ये जो विभाजन हुआ जिस तरीके से, वो विभाजन करना ही नहीं था। आज देखिए हिंदू की क्या स्थिति है पाकिस्तान में, बताइए। बांग्लादेश की क्या स्थिति है बांग्लादेश के अंदर हिंदू की, बताइए। तो आप ये चाहते हैं, या हम सब लोग या और सब लोग इस देश में रहने वाले वो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर से हिंदू समाप्त हो जाए? हिंदू जैसे बांग्लादेश में राइट्स हुए वैसे यहाँ पे हो, जैसे वहां जो है एक तरीके से सारा जो है तहस नहस कर दिया, प्रधानमंत्री के घर में घुस गए, तोड़फोड़ मचा दी। क्या ये चाहते हैं? कारण क्या है? कारण तो इनसे पूछिए ना, करने वाले लोग हैं। 17 तारीख को जब जंतर मंतर पे हम लोग यहाँ आए थे, सरकार का समर्थन करने, वो लोग यहाँ विरोध कर रहे थे, तो पता आपने कवर करा वो कि जब यहाँ पे जो है अल्लाह अकबर नारे, तकबीर के नारे लग रहे थे। वक्फ बिल की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पे वो लोग विरोध कर रहे थे 17 मार्च को, तो आप लोग थे यहाँ पे कि जब यहाँ पे जो है वो लोग अल्लाह अकबर नारे, तकबीर के नारे यहाँ लगा रहे थे, धार्मिक नारे लगा रहे थे। नहीं, भीड़ नहीं, नारे जो लग रहे थे, मैं नारों की बात कर रहा हूँ। मैं था वहां पे, मैं सामने बैठा था जिस समय जो है वहां पे उस चीज का विरोध किया था मैंने। तो ऐसा नहीं, धार्मिक जो नारे हैं वो भी तो आप वो करने क्या है? जाएंगे कहाँ? आप ये कह रहे हैं कि आप मैंने क्या वो जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से संपत्तियों पे अधिकार जमाया जा रहा है कि ये वाली जमीन भी मेरी, ये वाली भी हम वक्फ की, ये वाली भी वक्फ की, तो इस तरीके से अधिकार जमा के तो जितनी भारत की धरती है सब ले लो। फिर तो हम ही चले जाएंगे, फिर तो हम ही खाली कर देते हैं ना। 100 करोड़ जो हिंदू है यहाँ वो खाली करके चला जाएगा, तुम ही रह लो भाई इस देश में। हमें बता दो कहाँ जाना, क्या कहना? ओवैसी तो केवल एक राजनीतिक जो है फंडा है उनका, केवल मुसलमानों के ऊपर केवल राजनीति करके वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं, और तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अखिलेश को वोट ना मिले, ममता को वोट ना मिले, सारा वोट बैंक जो है ओवैसी को मिल जाए, इन्हें मिल जाए, इनके भाई को मिल जाए। 15 मिनट पुलिस हटा दो, ये कर दे, वो कर। ये मच्छर नहीं मार सकते। आप देखिए किस तरीके से वहाँ आपका मेरठ जिले के अंदर हापुड़ से लगा हुआ, हापुड़ जब टोल से जा रहे थे तो जिस तरीके से इनके ऊपर हमला हुआ, तो कितना जो है अपने जितने जीदार हैं तो ये डरते क्यों है कहीं जाने से? बस मोबाइल से बोल दिया, ये कर देंगे, टीवी पे बोल दिया। अरे अगर करने वाले हो तो आपके कहाँ है सांसद, विधायक, कहाँ क्यों नहीं जीत रहे? आप तो बहुत बड़े मसीहा हो मुसलमानों के, आप तो हर जगह क्यों 12:30 बजे भग गए यहाँ से?
जब यहाँ पे जो है हम लोग आए, हमने यहाँ बैठे 12:30 बजे, सबसे पहले ओवैसी भगाया यहाँ से दिल्ली से। वो जीतेंगे कैसे? ईवीएम मशीन। कुछ नहीं जीतेंगे, ईवीएम को छोड़ दिए। वो उनका वोट बैंक है क्या हैदराबाद के अलावा? ओवैसी पे है क्या? कहाँ है ओवैसी? पूरे देश में कहाँ है? चिल्लाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अब ये बताइए, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन किस तरीके से इस बिल को जो है कैंसिल करवाएगा? जनसंख्या समाधान फाउंडेशन समाज के द्वारा खड़ा हुआ एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सामाजिक प्लेटफॉर्म है, और उनके साथ साथ यहाँ हिंदू संगठन के लोग भी एकत्र होके इन्हीं के इसी प्लेटफॉर्म पे सब लोग इकट्ठा होके आए। और यहाँ किसी को ना तो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन चाहिए, ना कोई अन्य संगठन चाहिए। हमारा सबका विषय ये है कि अब हमें ये जो वक्फ बोर्ड जो है इसको समाप्त करने की हमारी मांग है। और सरकार अगर लाना चाहती है, इसको बिल पास करके इसको लागू करना चाहती है, तो 30% संशोधन नहीं, 95% संशोधन के साथ 5% छोड़ेंगे हम इनको। 95% जो हमारा हमें चाहिए। हम ये नहीं कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन इनके पास है, ये इतनी जमीन जो है ये रखेगा, इसके बाद आगे नहीं बढ़ाएगा ना। हमें तो जो इन पे है उसमें भी 5% छोड़ेंगे, इनकी 95% वापसी चाहिए। आपका नाम सर? सचिन सुरेश। क्या कुछ कहना चाहेंगे पहले अपने परिचय के साथ? मेरा नाम धर्मेंद्र मलिक है। मैं विश्व हिंदू महासंघ का संगठन महामंत्री हूँ, मेरठ से, मेरठ कमिश्नरी से। जी, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड का बिल जो है ये खारिज होना चाहिए। इनकी संपत्ति इन्होंने अपनी जो है वहां ले लिया पाकिस्तान, हमने इनका बंटवारा कर दिया था, पाकिस्तान चले गए। अब इनका हिंदुस्तान में क्या मतलब रह गया? पहली बात तो यही है। तो हमारे यहाँ पे काहे का मांग रहेगी इनकी मांग यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब हम ये चाहते हैं इनका वक्फ बोर्ड ये खत्म हो। इन पर 9000 एकड़ जमीन है। ये 9000 एकड़ जमीन पे अगर अस्पताल बनाते, कोई और कुछ बनाते पढ़ने के लिए, किसी को कुछ सुविधा मिलती, ये क्या हो रहा है? उसके लिए कहाँ जा रहा वो पैसा इतना? मतलब आप कहना चाहते हैं जो जमीन से उस पे कुछ ऐसी चीजें बने जो सबके लिए हो? जो सबके लिए होती, वो सरकारी जमीन है, हमारे भारत की सरकार की जमीन है। वो भारत सरकार उस पर कुछ उद्यम लगाएगी, कुछ भी करेगी। अभी हमारे मोदी जी ने इनको जो है 32 लाख जो है किट दे दी इनको खाने के लिए, और उसके लिए तो क्यों दी गई? ये गलत करा ना, ये नहीं करना चाहिए। अभी हिंदुओं का त्योहार चल रहा है, नोट तो चल रहे हिंदू के, नोट तो में दे दे, हिंदुओं को भी दे देनी चाहिए ना। अभी ईस्टर्न ये सब चल रहा है, उसको दिया है। हाँ, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। आप लोगों को दिक्कत है? क्यों दिक्कत क्यों नहीं होनी चाहिए? वो उनको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दे रखा है। अल्पसंख्यक है, कम है। अल्पसंख्यक है, उन्हीं के लिए है क्या सब कुछ? हमारे लिए क्यों नहीं है? हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, हमारे जो हमारे मजबूत नहीं है। आप लोग तो मजबूत कहाँ से मजबूत हैं हम? कहाँ से मजबूत हैं हम? हमारी संपत्ति है, हम क्यों ना मजबूत हो? हमारी संपत्ति है, हम क्यों ना मजबूत? हमारा देश है। सबसे ज्यादा मजबूती तो वही दिखा रहे हैं सड़कों पे आज। वही सरकार को डरा रहे हैं। आप कह रही हो कमजोर है वो अल्पसंख्यक। कहाँ का अल्पसंख्यक है? कहाँ कमजोर है वो सरकार को? अगर पूरा देश के प्रधानमंत्री जी हमारे उनके केवल इस चीज से डर रहे हैं कि वो सड़क पे आ जाएंगे तो ये कर देंगे, तो आप कैसे कह रही है उन्हें? 100 करोड़ हिंदू तो सड़क पे कभी आया ही नहीं आज तक। हमारे हिंदुओं पे थोड़ा अत्याचार करा उन्होंने आज तक? कितना अत्याचार करा? औरतों के साथ क्या होता था आपको पता है? कितना बुरा जो है सिस्टम था, कह नहीं सकते हम, अपनी जुबान से नहीं कहना चाहिए। उन्हें जितना करा सबको पता है, पूरे देश को पता है, और पूरा देश इस बात को जानता है। तो फिर आप क्या भी हिंदू राष्ट्र की भी मांग? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? हिंदू राष्ट्र बनेगा और मांगेंगे। वीरेंद्र शास्त्री जो है उनकी जो जगह जगह पदयात्रा चल रही है, हम वो गुरु है, हमारे शिष्य हैं उनके। ये तो भारत देश तो धर्मनिरपेक्ष कैसे बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? तो पहले से हिंदू राष्ट्र, अरे जो मैं कह रहा हूँ पहले से ही सनातनी है, सनातनी देश है हमारा। हिंदू राष्ट्र तो पहले से जो मुस्लिम है वो भी सनातनी है। अब ये कहना चाह रहे हैं? अरे मैं आपसे क्या कहा, शुरू से या हिंदू, शुरू से ही हिंदू सनातनी हिंदू हैं, और जो मुस्लिम है मैंने कहा किराएदार, तो उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए। वो भी पहले हिंदू थे, वो मुसलमान बनाए गए हैं। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनको जो है इतना अत्याचार उनके ऊपर करा, अब तुम मुसलमान बनो, वो इनके साथ मिल गए। मतलब वो लोग हिंदू है अभी? हाँ, हिंदू है, बहुत हिंदू है। उनकी जितनी जनसंख्या है उसमें 70% हिंदू हैं, जो वो मुसलमान बना दिए गए। तो लास्ट तक क्या कहना चाहेंगे सर? लास्ट में वक्फ बोर्ड समाप्त होना चाहिए। हम तो इसी के भी उसमें है, पक्ष में। वक्फ बोर्ड समाप्त हो, सबसे पहले ये हो। उन्होंने अपना देश जो है पाकिस्तान ले लिया, अब हमारा जो भारत देश हमारा है, इस पे किसी का नहीं हक होगा, इस पे केवल हिंदुस्तानियों का हक होगा। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत। इनके साथ आप आप निकल जाओ।
ठीक है, धन्यवाद। मैडम बोलेंगी? नाम बता दीजिए अपना। नाम बता दीजिए। मेरा नाम ममता है। ममता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वक्त कोर्ट जो एक्ट आया है कि संशोधन के लिए क्या कुछ कहेंगे? संशोधन में तो हम यही कहेंगे कि हमारे युवा भाई जिस ओर जाएंगे, हम उस ओर जाएंगे। युवा जागृति जिस ओर जाएगी हम उस ओर जाएंगे। एक देश एक धर्म। आप महिला शक्ति है तो महिला शक्ति का कितना जोर रहेगा? पहले तो महिलाएं नहीं आती थी, अब तो बहुत सारी महिलाएं आई हैं और आगे भी आएंगी। मतलब घर से बाहर निकलेंगी महिलाएं? नहीं, घर को कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो पहले सीता हैं, फिर आगे हम रानी लक्ष्मीबाई भी हैं। घर समेट के चलेंगे, हम उस महिलाओं में से नहीं है कि घर छोड़ के चलेंगे। धन्यवाद।